झारखंड शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। दरअसल झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के 78 निजी स्कूलों को एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के माध्यम से 3 अप्रैल तक इन निजी स्कूलों से जवाब तलब किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर निजी स्कूल गलत जानकारी देता है या 3 अप्रैल तक जवाब नहीं देता है तो इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये बिंदु हैं। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 अध्याय 2 के नियम 75(3) के अनुसार स्कूल भवन संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और स्कूल परिसर में शिविर लगाकर किताब या अन्य सामग्री, यूनिफॉर्म, जूते, जो अक्सर आपने भी देखा होगा कि स्कूल प्रबंधन जो है वो किताब, यूनिफॉर्म और जूते अपने स्कूल के अंदर शिविर लगाकर अभिभावकों को देती है। ये बिल्कुल गलत होगा और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद स्कूल परिसर का उपयोग ऐसी चीजों के लिए किया जा रहा है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। उक्त पत्र में यह भी बताया गया है कि अभिभावक या छात्रों को किताब खरीदने के लिए किसी खास दुकानदार के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा अक्सर होता है कि स्कूल की किताबें सिर्फ एक दुकान में मिलती है और ये अभिभावक के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बनता है कि अभिभावक को सिर्फ एक ही दुकान में किताब खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। शिक्षा विभाग इसको लेकर के अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार व जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे ने स्कूल प्रबंधकों से 3 अप्रैल तक अपना जवाब सौंपने को कहा है। साथ ही चेतावनी भी है, अगर स्कूल प्रबंधन ने गलत जानकारी दी तो स्कूल का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और जानकारी पर स्कूल प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से झारखंड और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उक्त नियम में यह वर्णित है कि स्कूल को किसी व्यक्तियों के लिए, समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा। लेकिन कुछ स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट की पड़ताल करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि व्यय से अधिक आय होने के बाद भी प्रत्येक वर्ष फीस में वृद्धि की जा रही है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष निजी स्कूल अपनी फीस में वृद्धि करती है और इसका खामियाजा अभिभावक को भुगतना पड़ता है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि स्कूल का संचालन लाभ अर्जित करने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, स्कूल का संचालन लाभ अर्जित करने के लिए किया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधकों को पिछले 3 साल के ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सौंपने को कहा गया है। पिछले 3 साल में जो भी शिक्षा के नाम पर बढ़ोतरी की गई, फीस बढ़ोतरी की गई या और भी कोई चीज अगर बढ़ोतरी की गई है तो उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को स्कूल को सौंपना होगा। इसके अलावा सभी स्कूल प्रबंधकों को यह भी कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के नियम 7(1) में वर्णित है कि 2 साल से अधिक से 10% फीस की बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि इससे अधिक बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए समिति से अनुमोदन करवाना होगा। हालांकि जिला शिक्षा विभाग को यह शिकायत मिली है कि कई स्कूलों ने फीस के लिए तय गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को 3 साल का रिकॉर्ड लिखित रूप में सबमिट करने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति का कार्यालय 3 वर्षों के लिए होता है, लेकिन कुछ स्कूल निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अपने कड़े रुख इख्तियार किए हैं, ये काबिले तारीफ कदम है, क्योंकि पिछले कई सालों से अभिभावक लगातार इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे कि स्कूल लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और शिक्षा विभाग मौन है। लेकिन अब शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के 78 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है और 3 अप्रैल तक जवाब तलब किया गया है। इनसे साफ तौर पर कहा गया है कि अगर जवाब गलत पाया गया तो इन स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा और इन स्कूलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।